हेलो माय हनी बनी फैमिली, होप यू ऑल डूइंग ऑल वेल गाइस। आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग गाइस। इस स्टोरी पर बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस स्टोरी कब से कंटिन्यू करना चाहती थी, पर यार मुझे वक्त ही नहीं मिलता था, वरना मेरा बहुत मन होता था। और मुझे कल ही काफ़ी सारे लोगों के मैसेज थे, उसके आगे के दिन पे बहुत सारे मैसेज थे। कल तो एक लड़की ने प्लीज़ प्लीज़ बहुत लिखा था कि दीदी प्लीज़ इसे कंटिन्यू कीजिए। मैंने उसको रिस्पॉन्स दिया था कि मैं कल अपलोड कर दूँगी, पर मुझे वक्त नहीं मिला। आज मुझे वक्त मिला है तो मैं समय निकाल के इसका एक्सप्लेनेशन कर दूँगी। और मैंने मेरी मेन चैनल पर एक स्टोरी की शुरुआत की थी, उसको भी मैं इसी चैनल पर कंटिन्यू करने वाली हूँ। उसका पूरा एपिसोड पहले मैं इस पर डाल दूँगी, आप देख लेना। और आगे की स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू होने वाली है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं जिससे कि आपकी लिंक बन जाए। तो हमने देखा था कि एक शिवलिंग करके एक बच्चा था जिसको भेड़िए खा रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। तो एक लड़का उसको उस बर्फ़ के पहाड़ियों में से बचा कर एक जगह पर लाया था, जो कि एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट थी, वो बार था। और वहाँ पे पीच फल होता है ना, जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली फल होता है। और पुराने ग्रंथों में उसका जिक्र भी किया गया है कि उसमें कितनी ज़्यादा शक्ति होती है। उसको खाने से बुद्धि ज़्यादा बनती है, शरीर अच्छा खासा बनता है, और रॉयल जो होते हैं लोग वो ही उसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे लोग आए थे, जिसमें से एक बड़े घराने का आदमी था। वो खुद को बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसा बता रहा था कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। और वो बोलता है कि आपने तो कभी पीच को टेस्ट भी नहीं किया होगा, मैंने तो बचपन से पीच के आधे हिस्से को खाया है, हमारा माइंड इसीलिए इतना शार्प है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। और गाइस हमने ये भी देखा था कि शिवलॉन को इस रेस्टोरेंट में डाल दिया गया था सफ़र करने के लिए। और वो दिखावे में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। लड़का होने के बावजूद उसकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, उसके हाथ उसके पैर बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। एक लड़की में जो हुस्न होता है उससे कई 10 गुना ज़्यादा इसमें हुस्न था। कोई भी आदमी इसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, उतनी सुंदरता इसने हासिल की हुई थी। इसीलिए इसको ऐसे रेस्टोरेंट में डाला गया था। इससे क्या होता था कि इसको सर्व पीच को ऐसे करना है, यानी कि जो पीच फल होता है उसको सर्व ऐसे करना है कि पहले तो ये सुंदर से शिवलिंग लड़के को सजा कर लाया जाता है, और उसके आसपास पीच फल को लगाया जाता है। तो बस ऐसे ही सारे जो वहाँ पर कस्टमर आते हैं वो पीच को खाते हैं। और आपको पता ही है कि शिवलिंग का कार्य है कि उन लोगों को सेड्यूस करना, उनको पीच खिलाना, फिर वो कस्टमर अपना भुगतान करते हैं, उसके बदले में वो पीच फल को भी खाते हैं और शिवलिंग के हुस्न को भी एंजॉय करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक सुंदर सा पिंजरा जैसा बना हुआ था, जिसमें शिवलिंग को बिठाया गया था और बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार किया गया था, और बहुत ज़्यादा वो हॉट लग रहा था। और वो पिंजरे के आसपास पीच के फल को लगाया गया था। यहाँ इसको देखते इसके जैसे ही उसको रेस्टोरेंट में लाया जाता है सबके सामने, तो सारे आदमियों के मुंह खुल जाते हैं। इतना सुंदर लड़का उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो बोलते हैं इतनी सुंदर वाइट स्किन और इतना डीप। उसके बाद वो रुक जाते हैं, और उसके बाद एक आदमी बोलता है पीच फल की सॉफ्टनेस और इसका स्वाद, और जिसमें से ये मंत्रमुग्ध करने वाली स्मेल आ रही है, इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल। और पीच फल के आसपास जो खुशबू के साथ साथ बीच में बैठा हुआ वो लड़का वाकई में कातिल है, कातिल। इन आदमियों के बीच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड रखा गया था, पर उससे भी कई ज़्यादा उनको दिलचस्पी थी पिंजरे में लगे हुए वो पीच फल में, और उससे भी कई ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था पीच फलों के बीच में पिंजरे में बैठा हुआ वो लड़का, जो कि अपनी हुस्न को छुपाने की कोशिश कर रहा था, अपनी बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको सजाया ही ऐसे गया था जिससे कि कोई भी उससे सेड्यूस हो जाए। फिर यहाँ पर जैसे शिवलन को वो आदमी देखता है, यानी कि जो बड़ाइयाँ मार रहा था और बोल रहा था कि पीच फल तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, वो बोलता है ओह माय गॉड, सच में बहुत ही ज़्यादा कातिल है।
वैसे ये बात तो सही है कि अपने शरीर को व्यवस्थित करने के बाद शुद्ध धर्म की प्राप्ति होती है। वैसे आपका क्या कहना है? फिर वहाँ पर जिसको शिवलिंग को जो लेकर आया था वो बोलता है ये लड़का जब भी अपने होठों को ओपन करता है, अपने पिंक लिप्स को ओपन करता है तो वो मोती उगलता है। आप कुछ भी इससे करवाना चाहो तो वो करवा सकते हो। आप अपने भुगतान के बदले इस लड़के से और इस पीच फल को जिससे जितना भी एंजॉय करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। फिर शिवलिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कस्टमरों के बीच में वो आदमी बोलता है, मेहरबान कदरदान, आप अपना दिल थाम कर बैठ जाइए। आपके सामने जो कोमलता से भरा और अपने हुस्न के जादू से सबको मोहित कर देने वाला जो लड़का आपके सामने पिंजरे में बैठा है उसका नाम है शिवलिंग। इसका नाम है शिवलिंग। चलिए मेहरबान कदरदान, आप बताइए कि कौन कौन इस लड़के पर अपनी बोली लगाना चाहता है। बोली लगाकर जीतकर कौन इस पर अपना नाम अंकित करना चाहता है। ये बोलकर वो आदमी इस बच्चे का यानी कि शिवलिंग का जो उसने अपना अपर पहना हुआ था वो अपर को ओपन कर देता है और बोलता है, मैं आप सब लोगों को इस पर अपनी बोली लगाकर इसकी बॉडी को एंजॉय करने के लिए उत्सुक करने के साथ साथ आपको अलाउ करता हूँ, परमिशन देता हूँ। लो, आप कर सकते हो। इस लड़के का बॉडी का एक पार्ट भी आप छोड़े मत। आप जिस जगह पर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो हर एक पल को एंजॉय करें, एक वक्त एक सेकंड भी ज़ाया ना करें। यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि शिवलिंग जैसे उसकी बॉडी को ओपन किया गया वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया, उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। और जो कस्टमर आए थे वो उसके एज के भी नहीं थे, वो सारे लोग लाइक 50-51 इतनी उम्र के ऊपर के लग रहे थे। यानी कि जो रईस घराने से होते उनके शौक पे आपको पता है कि बहुत वियर्ड होते हैं। तो बस यही इन लोगों के बीच में, इन भूखे भेड़ियों के बीच में शिवलिंग को रखा जाता है। फिर शिवलिंग को लेकर आया, सजा धजा कर जो लेकर आया था वो आदमी बोलता है कि ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसके वो सेंसिटिव पार्ट को यूज़ करना या फिर इसके साथ इंटीमेट होना ये निषिद्ध है। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी बॉडी को छू सकते हो, मज़े ले सकते हो और उसके बाद आप जितनी कीमत इस पर लगाना चाहते हो वो अपने नोट्स पर अंकित करके उसके पास लगा दीजिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत निकली उसको शिवलिंग को सौंप दिया जाएगा और शिवलिंग अपनी वो जगह को उसे सौंप देगा। उसके साथ मन चाहे उतना इंटीमेट होने के लिए इस रात को दिया जाएगा। तो गाइस ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा। वैसे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। हाँ, थोड़ा समझने में आपको परेशानी होगी पर धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।